प्रॉब्लम सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। तो हमें इन इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू सॉल्व करने का है। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो हम ये टेबल यूज करेंगे इसके लिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो क्या होगा, पहले हम एक वैल्यू लेते हैं x की। तो पुट x इज इक्वल टू, हम x की वैल्यू लेते हैं सपोज -1। तो हमारा क्या आएगा, पहला इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू ली हमने -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y हमारा यही साइड रहेगा, 6 प्लस 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू आया हमारा 7। तो हमने सबसे पहले x का वैल्यू लिया था -1, y का वैल्यू आया हमें 7। तो हमारा फर्स्ट पेयर होगा -1 और 7। इसी तरह पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू लेंगे 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू आएगी हमारी 6। तो हमने यहाँ पर x को 0 लिया, तो y हमारा आया 6, तो 0 6। थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हम 1 लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू लेंगे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो y होगा हमारा 6 माइनस 1, y की वैल्यू आएगी हमारी 5। तो जब हम x को लेंगे 1, तो y आएगा 5। इसी तरह आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर हम पुट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो हमारा मेन इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है प्लस y इज इक्वल टू 6। y यही साइड रहेगा, 2 वो साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4। तो जब हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू 4 मिलती है। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट इन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू -1। आप एक चीज़ ध्यान में दे रहे हो, मैं मोस्टली x की वैल्यू -1, 0, 1 और 2 एक ऑर्डर में लेता हूँ। उसका रीज़न ये है कि x की वैल्यू में जितनी करीब लेता हूँ, मुझे जल्दी जल्दी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर मैं इसमें -1 लेता हूँ, तो हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू होगी -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। -1 वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1, माइनस वाई होगा हमारा 5 के बराबर, तो y होगा हमारा -5। तो ये हमारा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की टेबल है। इसमें हमने x की वैल्यू पुट की -1, तो हमें y की वैल्यू आई -5। अब हमारा सेकंड, अब पुट x इज इक्वल टू हम पुट करेंगे 0। तो हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y हो जाएगा हमारा -4। तो अगर हम x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो हमें y मिला -4। इसी तरीके से आगे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1, हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू हमें 1 रखनी है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमारा -y होगा 4 - 1, -y आएगा हमारा 3,
तो y हो जाएगा हमारा -3। तो जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y हमारा -3, 1 -3। पुट x इज इक्वल टू 2। अब हम x की वैल्यू लेंगे 2, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 होगा। 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 ली हमने, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो माइनस वाई होगा हमारा 2 के बराबर, तो y होगा हमारा -2। तो x की वैल्यू 2 पुट करने पे हमें y -4 फाइंड आउट हुआ। इसी तरीके से हम आगे सॉल्व करके इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब हमने चारों ऑर्डर पेयर तो दोनों इक्वेशन के फाइंड कर लिए हैं, अब इसे हम करेंगे ग्राफ पे प्लॉट। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो हमें फर्स्ट इक्वेशन का मिला है वो है -1 और 7। तो -1 और 7 यहाँ देखेंगे, 7 y एक्सिस पे यहाँ है, यहाँ से हम 1 के लिए देख लेंगे तो ये आएगा यहाँ। 1 का जो पॉइंट आएगा वो हमें यहाँ मिलेगा लगभग, इसका नाम हम दे देते हैं -1 7। सेकेंड जो पॉइंट है इक्वेशन का वो है 0 और 6। 0 और 6 पॉइंट हमें ये यहाँ मिलेगा, 0 6। थर्ड जो है वो है 1 और 5। 1 और 5 ये पॉइंट हमें यहाँ है, ये 1 और 5 जो हमारा y एक्सिस पे 5 और x एक्सिस पे 1 और 5 पॉइंट। उसके बाद है 2 और 4। 2 और 4 ये पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। तो इन पॉइंट्स के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ये पॉइंट्स के थ्रू होके एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। और ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं x + y = 6। ऐसे ही सेकंड का हमें सॉल्व करने का है। सेकंड में -1 और -5, -1 और -5, तो ये -1 और -5 यहाँ होगा। ये -1 और -5 यहाँ होगा। उसके बाद हमें 0 और -4, तो ये इस पॉइंट पे मिलेगा हमें 0 और -4। आगे सॉल्व करेंगे, हमें आगे ऑर्डर पर है हमारा 1 और -3। तो -3 ये है और 1 यहाँ है, ये पॉइंट हमारा लगभग यहाँ आएगा। 1 और -3। उसके बाद हमारा पॉइंट है 2 और -2। तो 2 और -2 का पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। और -2 ये हमारा पॉइंट यहाँ आएगा। और इस पॉइंट से भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये लाइन हमारी रहेगी कुछ इस तरीके की। ये जो इन पॉइंट से होके गुजरेगी। इस लाइन को हम लोग डिनोट कर देते हैं x - y = 4। अब अगर हम देखते हैं तो ये लाइन जिस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट अगर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन देखें तो ये पॉइंट है हमारा 5, और यहाँ पर हमारा y एक्सिस पे जो पॉइंट पे आ रही है ये लाइन, वो पॉइंट है 1। तो ये हमारा पॉइंट होगा 5 और 1। तो हमारा सॉल्यूशन, इसे ग्राफ में सॉल्व करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आएगा
वो हमारा सॉल्यूशन रहेगा 5 और 1। इसे हम एक बार दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो ये हमारा इक्वेशन है, इसे अगर हम एडिंग करते हैं, एडिशन, तो ये प्लस वाई और माइनस वाई इस इक्वेशन में कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स यानी कि 2x और 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5। और अगर हम इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 5 रख लेते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 हमें ये इक्वेशन दिया है। y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, सॉरी x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होगा। तो y हो जाएगा हमारा 6 माइनस 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ पर भी हमें ऑर्डर पर इस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे 5 और 1 मिला, और ग्राफिकली सॉल्व करने पे भी हमें आंसर इसका 5 और 1 मिला। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, अभी हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू हम -1 लेते हैं तो क्या होगा, हमारा मेन इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू हमने ली -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y होगा हमारा 5 प्लस 1, तो y हो जाएगा हमारा 6। तो अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो हमें y 6 आएगा। उसी तरीके से पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हमारा मेन इक्वेशन है। x की वैल्यू हमें 0 रखनी है तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y हमें 5 मिलता है। पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो हमारा मेन इक्वेशन तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y होगा हमारा 5 माइनस 1, तो y होगा हमारा 4। तो x इज इक्वल टू हमारा होगा 1, तो y 4। फोर्थ हम 4 ऑर्डर पेयर फाइंड करने वाले हैं तो इसमें पुट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हम 2 रखते हैं। हमारा मेन इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2, तो y होगा हमारा 3, ये होगा 2, ये 3। इसी तरीके से हम इक्वेशन जो दूसरा इक्वेशन हमें दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो इन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हम इसके भी चारों ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट लिखते हैं हम पुट x इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो हमारा मेन इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू हमें -1 लेनी है तो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, -1 वो साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 1, तो माइनस वाई होगा हमारा 4 के बराबर, y इज इक्वल टू -4। तो हमने लिया x का वैल्यू -1, y हमें मिला -4। इसी तरीके से आगे करते जाएंगे हम। पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू अब हम 0 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो अभी हमें x की वैल्यू 0 रखनी है तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3,
तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा आया 3, तो वाई हो जाएगा हमारा -3। तो x की वैल्यू 0, y की -3। थर्ड ऑर्डर पेयर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू अब हम 1 रखेंगे यहाँ, तो x है 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस वाई हो जाएगा 2 के बराबर, तो y होगा हमारा -2। x की वैल्यू हमने रखी 2, तो ये हमें मिला -2। अभी हम लिखेंगे यहाँ रखेंगे हम फोर्थ ऑर्डर पेयर के लिए पुट x इज इक्वल टू 2। तो x अगर हम 2 लिखते हैं तो हमारा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 2, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो हमारा माइनस वाई हो जाएगा 1 के बराबर, तो y होगा हमारा -1। अब हमने दोनों इक्वेशन के चारों ऑर्डर पेयर फाइंड कर लिए हैं और अब हम इन ऑर्डर पेयर के थ्रू इसको ग्राफ पे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ऑर्डर पेयर है इक्वेशन के, अब इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पॉइंट है वो है -1 और 6, तो -1 और 6 ये पॉइंट हमारा होगा यहाँ, ये -1 और 6 का पॉइंट है हमारा। उसके बाद जो पॉइंट है वो है हमारे पास 0 और 5, 0 और 5 हमें y एक्सिस के ऊपर मिलेगा पॉइंट 0, 5। उसके बाद हमारा पॉइंट है 1 और 4, तो 1 और 4 पॉइंट हमारा रहेगा लगभग यहाँ 1 और 4, और लास्ट जो पॉइंट है वो है 2 और 3, तो 2 और 3 ये पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ, ये हमारा पॉइंट रहेगा 2, 3। तो इसके ऊपर से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इन चारों पॉइंट से होकर ये हमारी लाइन जाएगी। इस लाइन का नाम होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ऐसे सेकंड जो इक्वेशन है उसके जो पॉइंट्स है वो है -1 और -4, तो -1 और -4 होगा लगभग यहाँ -1 -4। सेकंड जो पॉइंट है वो है 0 -3, 0 -3 पॉइंट x y एक्सिस पे रहेगा। उसके बाद है 1 और -2, तो 1 और -2 जो पॉइंट है वो यहाँ रहेगा 1 -2, और लास्ट पॉइंट है वो है 2 और -1, तो 2 और -1 पॉइंट यहाँ रहेगा 2 और -1। इस पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस लाइन का नाम रहेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। जहाँ ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ से हम x एक्सिस और y एक्सिस की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ लाइन ड्रॉ करने पे हमें आंसर आ रहा है 4, और यहाँ लाइन ड्रॉ करने पे हमें फिर से आंसर आ रहा है 1, तो हमारा यहाँ आंसर होगा 4, 1। इस तरीके से हम इस ग्राफ को सॉल्व करेंगे। और हमेशा जब पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं, अगर आपके जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो अगर रॉन्ग आएंगे तो आपके पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं आएंगे। तो हमें वही ध्यान देना है कि हम पॉइंट्स को बराबर से लिखें और उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, पहले हम वैल्यूज लिखते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1, हम x को -1 रखते हैं तो हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हम रखेंगे -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y यही साइड रहेगा और ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने पुट x को रखा -1 तो y हमें मिला 1, -1 1। सेकेंड इक्वेशन में अब हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू आया 0, तो x ने हमने x को रखा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y भी होगा 0, तो x और y दोनों हमारे 0। अब हम थर्ड सॉल्व करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू अब हम 1 रखते हैं तो इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x हमें रखना है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y होगा हमारा -1। फोर्थ ऑर्डर पर फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू रखेंगे हम 2, तो x की वैल्यू हम 2 रख रहे तो हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू हमने रखी 2, y मिला हमें -2। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशंस के भी ऑर्डर पर फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है हमारा इन इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो हम इसमें रखते हैं पहले पुट x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू हम -1 रख के देखते हैं। तो इक्वेशन है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू हमें रखनी है -1, तो 2 इंटू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, 2 इंटू -1 हो जाएगा -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 वो साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 11 के बराबर है, तो y होगा हमारा -11। तो x को अगर हमने -1 रखा तो हमें y -11 फाइंड आउट हुआ। इसी तरीके से सेकेंड ऑर्डर पेयर के लिए पुट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखते हैं। हमारा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 होगा, 2 इंटू 0 यानी कि 0 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 होगा हमारा। अब माइनस वाई इज इक्वल टू 9 होगा तो y इज इक्वल टू हमारा -9, तो हमने अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखा तो हमें y -9 मिलेगा। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर पेयर के लिए पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू अब हम 1 रखते हैं तो हमारा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू हमें रखनी है 1, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 इंटू 1 तो होता है 2, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 होगा, 2 वो साइड चला जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2, माइनस वाई होगा हमारा 7 के बराबर, तो y होगा हमारा -7। तो अगर हम इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो y हमारा -7। फोर्थ ऑर्डर पर
पुट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 हमारा इक्वेशन है। हमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, 2 इंटू 2 होता है 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 4 वो साइड जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 4, माइनस वाई होगा 5 के इक्वल्स, तो वाई हो जाएगा हमारा -5। तो अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो हमें y होगा -5 2। अब हमें दोनों इक्वेशंस के चारों ऑर्डर पेयर मिल चुके हैं और अब हम इसे ग्राफ पे सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। अब हमें इनके साथ इस ग्राफ में x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और इसका फर्स्ट पॉइंट है -1 और 1। -1 और 1 हमें लगभग यहाँ मिलेगा, -1 और 1। सेकेंड पॉइंट है इसका 0 0, ये दोनों के मिडिल में रहेगा 0 और 0। थर्ड पॉइंट है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 यहाँ रहेगा और उसके बाद है 2 और -2, तो 2 और -2 पॉइंट यहाँ रहेगा। इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग पहले। ये पॉइंट के थ्रू एक लाइन होएगी, इस लाइन को हम लोग थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि हमारे इक्वेशंस में आगे आंसर बड़ा है, तो इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं थोड़ा लंबा और इस लाइन को डिनोट कर देते हैं हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन हमें दिया गया है। सेकंड जो है इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसमें हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -1 और -11। -1 और -11 यहाँ रहेगा, -1 -11। सेकेंड पॉइंट है 0 और -9, ये पॉइंट हमें y एक्सिस के ऊपर मिल जाएगा, 0 और -9। उसके बाद का पॉइंट है हमें 1 और -7 और 1 और -7 का पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, 1 और -7। और उसके बाद है पॉइंट 2 और -5, तो 2 और -5 का पॉइंट यहाँ रहेगा। तो इन चारों पॉइंट के थ्रू भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इन चारों पॉइंट के थ्रू भी ऐसी एक लाइन ड्रॉ होगी। यहाँ पर मेरी मेजरमेंट्स कुछ थोड़ी परफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये लाइंस थोड़ी क्रॉस जा रही है, अदरवाइज़ ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। और ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, जो पॉइंट है पहले हम नोटेशन दे देते हैं यहाँ, ये लाइन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट यानी कि यहाँ होगा -3 और 3। x की वैल्यू आएगी हमें 3 और y की आएगी -3, ये होगा हमारा आंसर।